नमस्कार दोस्तों। हमारे क्लाइंट आए थे तो उनका एक सिंपल सा सवाल था और मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल और इसका जवाब आप सब लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि इससे आपके लाखों रुपए बच सके। तो छोटा सा सवाल ये था कि साहब मेरा एक होम लोन चल रहा है जिसमें कि मैं 5 साल से लोन भर चुका हूँ। अभी वो लोन 40 लाख का बचा हुआ है और 30 साल तक उसे और भरना है और मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चार्ज हो रही है वो 9.3% से इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रही है। तो क्या इस लोन को मैं कन्वर्ट करवा करके मतलब कि जो दूसरी बैंक के साथ में उस लोन को मैं टेक ओवर करवा लूं जिसमें कि वो मुझे इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं 8.5% की। तो क्या मुझे ये फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए? क्या इसमें मुझे मेरी ईएमआई कम आएगी? क्या ये फाइनेंशियल डिसीजन मेरे लिए फायदे का सौदा होगा? तो आइए इस वीडियो में हम इसी को जानते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी करंटली जो क्लाइंट का लोन है वो 40 लाख का चल रहा था, मतलब 40 लाख का लोन अभी उनका बचा हुआ था। 9.3 पर इंटरेस्ट रेट का जो परसेंटेज था उस पे चल रहा था और 30 साल के लिए लोन जो था वो बचा हुआ था। तो उस पे जो ईएमआई आती वो आ रही थी हमारी 33,052 रुपीज के हिसाब से। अब क्लाइंट ने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या साहब इस जो लोन है इसको मैं टेक ओवर करवा दूं और जो दूसरी बैंक मुझे इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है वो कर रही है 8.5% का, मतलब कि कितना कम इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है, वो मुझे मात्र 0.8% से इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है। तो क्या मेरे को ये फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए? तो आप मुझे बता दो कि मेरी ईएमआई कितनी आएगी। तो हमने दूसरा कैलकुलेशन कर लिया, वही 40 लाख का लोन जो हमारा बचा हुआ था 8.5 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 30 साल के टेन्योर के हिसाब से हमारी जो ईएमआई आ रही है वो आ रही है 30,757 रुपीज की। मतलब हमारी हर महीने की ईएमआई पे सेविंग कितनी हो रही है? 2,295 रुपए की हो रही है। तो क्या दोस्तों इस फाइनेंशियल डिसीजन को हमें लेना चाहिए? तो दोस्तों 0.8% का फर्क है, मतलब कि पहले 9.3% है अब 8.5% है। ईएमआई का कैलकुलेशन देखो तो वहां पे 33,000 के करीब का ईएमआई आ रही थी, यहाँ पे 30,757 रुपए की ईएमआई आ रही है। मतलब कि जो डिफरेंस अमाउंट है ईएमआई में हमें जो कम भरना है वो कुछ 2,200 रुपए के करीब का कम भरना है। तो और अगर मैं इस लोन को यहाँ पे टेक ओवर करवाता हूँ तो उसको टेक ओवर करवाने में कुछ खर्चा आएगा, वही 25-50 हजार रुपए का करीब खर्चा आएगा। तो यहाँ पे काफी सारे नहीं, मेजोरिटी ऑफ लोग क्या सोचते हैं कि हमें इस लोन को टेक ओवर नहीं करवाना चाहिए क्योंकि एकदम से इसको टेक ओवर करवाएंगे तो उसमें काफी खर्चा आएगा, पेपर फॉर्मेलिटीज बढ़ेगी, कंसल्टेंट्स को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर सिर्फ मात्र 2-2.5 हजार रुपए की अगर ईएमआई हमारी ज्यादा आ भी रही है तो फर्क क्या पड़ता है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस जो डिसीजन है उसको ड्रॉप कर देते हैं और जो मेरे क्लाइंट है उनको भी मैंने ये ईएमआई वाला कैलकुलेशन समझाया तो उन्होंने भी इस डिसीजन को ड्रॉप कर दिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि क्या इस फाइनेंशियल डिसीजन को ड्रॉप करना एक सही निर्णय है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब मैं आपको यही डिसीजन आप इसमें हाँ करोगे अगर मैं आपको इसको पूरे अलग तरीके से समझाऊंगा। सेम चीजें रहेगी, सेम सारी के सारे कैलकुलेशंस रहेंगे, पर अगर मैंने इसको आपको एक अलग तरीके से समझाया तो आप सोचोगे, आपको खुद को पता चलेगा कि इस डिसीजन को लेने से मेरे करीब लाखों रुपए सेव हो रहे हैं। लाखों, नॉट जस्ट 1, 2, 4, 5 लाख रुपए, करीब मोर देन 25 लाख रुपीज सेव होंगे। तो अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो दोस्तों हमारा वही 40 लाख का लोन 9.3% इंटरेस्ट रेट 30 साल, ईएमआई बता दी। वही मैंने बताया आपको 40 लाख का लोन 8.5% इंटरेस्ट रेट और 30 साल, इसकी ईएमआई भी मैंने बता दी आपको। पर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा 40 लाख का जो लोन बचा हुआ है, हम यहाँ पे जो ईएमआई है हम वो बैंक को बताएंगे कि भाई साहब मैं जितनी ईएमआई पहले भर रहा था 33,052 रुपए जो मैं पहले ईएमआई भर रहा था, यहाँ पे मैं वही 33,000 के करीब की मैं ईएमआई भरूंगा और मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो आप जो मेरे को ऑफर कर रहे हो 8.5%, मैं उसी के हिसाब से भरूंगा। तो मेरा जो लोन का टेन्योर है वो कितना हो जाएगा? 276 मंथ। अगर 276 मंथ को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आता है 23 साल। मतलब कि अगर ये फाइनेंशियल डिसीजन आप लेते हो तो आपको लोन कब तक भरना है? 30 साल तक। और ईएमआई कितनी है? 30,000 रुपए। मैंने क्या करा, जो हम पुरानी ईएमआई भर रहे थे हम उतनी ईएमआई भरेंगे, अभी भी उतनी भरेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो गया, जो 9.3 था उससे 8.5 हो गया क्योंकि हमने लोन को टेक ओवर करवा दिया है। तो यहाँ पे जो मेरा जो कितने साल के लिए लोन बचा है? 23 साल के लिए। अब आप देख रहे हो पहले आपको लोन भरना था 30 सालों के लिए लोन भरना था, अब आपको लोन भरना है मात्र 23 सालों के लिए। मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है? 7 साल का डिफरेंस आ रहा है। अगर 7 साल में आप कितनी ईएमआई भर देते आपको थोड़ा सा आइडिया भी है? अगर 7 सालों में हम देखें तो आप मोर देन 27 लाख, करीब 27,76,000 के करीब की ईएमआई ज्यादा भरते अगर आप इस फाइनेंशियल डिसीजन को आज ड्रॉप कर देते हो। तो
तो दोस्तों सॉल्यूशन ये नहीं है कि हमें होम लोन कितना भरना है, सॉल्यूशन ये है कि हमें होम लोन को किस तरीके से खत्म करना है और हमें यहाँ पे हमारा नजरिया चेंज करना पड़ेगा। बैंक हमसे सवाल पूछती है तो बैंक क्या करती है, बैंक ये बोलते हैं कि भाई साहब आपको कितना लोन चाहिए या आपका कितना लोन बचा हुआ है जो हम टेक ओवर कर रहे हैं, आपको इतने इंटरेस्ट पे मिलेगा और आप बता दो कि आपको कितने साल में ये लोन भरना है। और हम उनसे आंसर में लेते हैं कि हमारी बताइए ईएमआई कितनी आएगी। बैंक ने आपसे 3 सवाल पूछे, आपने बैंक से ईएमआई पूछ ली, पर आपको इस नजरिए को चेंज करना है। आपको बैंक को ये बताना है कि मुझे इतना लोन चाहिए, मैं इतनी ईएमआई भरना चाहता हूँ, मतलब कि इतने परसेंट इतनी जो ईएमआई है वो मैं भरूंगा, ये जो इंटरेस्ट रेट है आप जो ऑफर करके दे रहे हो, अब आप मुझे बताओ कि मेरा टेन्योर क्या होगा। तो आंसर यहाँ पे आपका टेन्योर होना चाहिए कि आपको कितने साल तक उस लोन को खत्म करना है। ये नहीं होना चाहिए कि हमें कितनी ईएमआई भरनी है, ताकि आप इस लोन को जल्दी से जल्दी खत्म कर सको। और अगर आपको कोई लोएस्ट इंटरेस्ट ऑफ परसेंटेज अगर ऑफर हो रही है टेक ओवर में, जिसमें कि देखिए जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें मात्र 0.8% का डिफरेंस है। अब आप सोचो अगर कोई आपको ये ऑफर कर रहा है जिसमें कि 1%, 1.5%, 2% अगर कम इंटरेस्ट रेट में अगर आपको होम लोन कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो आप खुद भी नहीं सोच सकते हो कि कैलकुलेशन कहां जाएगा। जो लोन आपको 30 साल में भरने का होगा ना, वो शायद 10 या 12 साल का ही रह जाएगा। तो आप इस फाइनेंशियल डिसीजन को अपना अकॉर्डिंगली प्लान करिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, जिनको कि आपको पता है कि जिनके होम लोन चल रहे हैं, अगर परेशान चल रहे हैं, काफी टाइम से आप भर नहीं पाए हैं, तो आप उनको शेयर करो, शायद उनको एक अच्छी एडवाइस मिलेगी और वो अपने होम लोन को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाएंगे। दूसरा, आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन हो ना, आप उसमें प्रॉपरली अपने डाउट्स को लिख सकते हो, मैं उनके रिप्लाई पूरे देने की कोशिश करूंगा। और आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।